हो गई। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दयाल, राधा स्वामी सदा सहाय, राधा स्वामी नाम जो गावे सो तारे, काले कालेश सब नाम से सुख पावे, सब दुख हारे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानाई, जो जाने सो पारे, बाहर न जग में जन्माई, राधा स्वामी गाये कर जन्म सो फल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठ स्वामी यादव तेरा निरखने हारे, और कोई लख सके शोभा गम हरे, गोप्त रूप धारिया, राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावही, जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी, राधा स्वामी आगे जिन पारे ताप जीव बहु जागे, बारे करो पारे नाम, सते गुरु पादम धाम, सते नाम आदे अनादे जोगादे नाम, संत स्वरूप छोड़े निज धाम, आए भाव जल नावे लगाई, हमसे जीवन दिया चढ़ाई,
दृढ़ाया सूरत बताई करम धर्म से लिया बचाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया चढ़ाई शब्द कोटकार वंदना मिल गए खोला का सोते भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद गाते बनाताई विचारी सत पुरुष चौथे पद बासा संतन का महासदा विलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे बीन बजे जहाँ चराजे तूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पारे लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सूरत होई अति करमगनानी पुरस अनामी जाय समानी सूरत होई अति करमगनानी पुरस अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम।
प्रेमवाणी चौथा भाग शब्द 50। इस देह में, इस नरदेही में मन जो है वो काया में बस के रस लेने वाला है। वो सब तरह के कर्म करा जाता है हमसे और रस लेता है, और जब भोग भोगने होते हैं उन कर्मों के तो हम अकेले रह जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया रे, कि हे मन तुम रस लेने वाले हो और काया में बसने वाले हो, हमारा रास्ता छोड़ दो। और सूरत कहती है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत कहती है कि मैं कौन हूं, मैं प्यारे राधा स्वामी की हूं और मैं तेरी नगरी में नहीं बसूंगी, मुझे तेरी नगरी में नहीं रहना, मुझे तो अपने प्यारे सतगुरु के, जिन्होंने मुझे निज भेद बता दिया है और मुझे उनके घर, मुझे अपने निज घर पहुंचना है। तो ये शब्द है, हे मन रसिया काया के बसिया, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। मैं प्यारी प्यारे राधा स्वामी की, मैं प्यारी प्यारे राधा स्वामी की, बसो न तोरी नगरिया में, तोरी नगरिया हो, तोरी नगरिया हो, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। सतगुरु मोहि निज भेद बताया, सतगुरु मोहि निज भेद बताया, जाओ घर झांक झंझरिया हो, झंझरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। शब्द डोर निज घर से लागी, शब्द डोर निज घर से लागी, चलो चढ़ पकड़ रसरिया हो, रसरिया हो। यहाँ पे रसरिया का मतलब है रस्सी, हमारी नगरिया हो, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। मार्ग में हट
राही मार्ग में अटको नहीं कबही, माया की हाट बजरिया हो, बजरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। गुरु बल काल करम सिर फोड़ो, गुरु बल काल करम सिर फोड़ो, माया की फाड़ू चदरिया हो, चदरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। जो तरो पलख त्रिकोटि धाम, जो तरो पलख त्रिकोटि धाम, चंदा के निरखो उजरिया हो, उजरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हंसन माने सरोवर नाहू, हंसन संग माने सरोवर नाम, बरलू अमी गगरिया हो, गगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। बाबर गुफा बेटू सोहंग से, बाबर गुफा बेटू सोहंग से, जहाँ बाजे मधुर बांसुरिया हो, बांसुरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। ठुमक ठुमक पग धरो अधर में, ठुमक ठुमक पग धरो अधर में, सुन धुन बीने अमरिया हो, अमरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। राधा स्वामी चरण जाय फिर परसों, राधा स्वामी चरण जाय फिर परसों, बिना पद अमर अजरिया हो, अजरिया हो,
रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, डगरिया हो, छोड़ो हमारी डगरिया हो। राधा स्वामी। कौन सा? मुरलिया बाजरी। सारवचन छंदन दूसरा भाग। चढ़ना सूरत व लीला मुकामात। शब्द 28वां। स्वामी जी महाराज सूरत चढ़ने के बाद जो पहुंचती है और वहाँ की लीला और मुकामात का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो भंवर गुफा पर मुरलिया की धुन सुनाई देती है और इसको कि मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही। सो मुरली गुरु मोहे सुनाई, सो मुरली गुरु मोहे सुनाई, लगे प्रेम के बाण, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही। पिंडा छोड़ आंड तज भागी, पिंडा छोड़ आंड तज भागी, सोनी अधर में अपूर्व, सोनी अधर में अपूर्व तान, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही। पाया शब्द मिले हंसन से, पाया शब्द मिले हंसन से, खेच चढ़ाई सूरत कमान, खेच चढ़ाई सूरत कमान, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान, मुरलिया बाज रही। यह बंसी सतनाम बंस की, यह बंसी सतनाम बंस की, किया अजर घर अमृत पान, मुरलिया
संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही भंवर गुफा ढेंग सुहांग बंसी भंवर गुफा ढेंग सोहांग बंसी रिझ रही मैं सुने सुने कान मुरली बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही इस मुरली का मरम पिछानो इस मुरली का मरम पिछानो मतलब इस मुरली का तुम मरम पहचानो कि ये कहाँ से आ रही है। इस मुरली का मरम पहचानो मिले शब्द की खान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत दर ध्यान मुरलिया बाज रही गई सूरत खोला वह द्वारा गई सूरत खोला वह द्वारा पहुँचे निज स्थान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही सतपुरुष धन बीन सुनाई सतपुरुष धन बीन सुनाई अद्भुत जिनकी शान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही जिन जिने सुनी आन यह बंसी जिन जिने सुनी आन यह बंसी दूर किया सब मन का मान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही सुरत समारत निरत निहारत सुरत समारत निरत निहारत पाए गई अब नाम निशान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत दर ध्यान मुरलिया बाज रही अलख आगम और राधा स्वामी अलख आगम और राधा स्वामी खेल रहे अब उसमें गान मुरलिया बाज रही कोई सुने संत दर ध्यान मुरलिया बाज रही राधा मतलब जो अरे नहीं कोई नहीं अरे जो मेरे पैर मतलब तो सूज इस गए। मुकाम तक हाँ, पहुंच जाता है ना भंवर गुफा तक हम्म, तो उसके सब मन के मान वान सब परे चले जाओ। एक एक चीज खोल के दिखाइए, बताइए। बताइए चढ़ाई की है सूरज, चढ़ाई का है सूरत की। अच्छा जब सूरत निकलती है तो ऊपर जाती है जब जब सूरत चढ़ती है यहाँ चढ़ती है ऊपर। अच्छा ये ऊपर गुप्त द्वार होता है 10वां। अच्छा यहाँ से वो फिर
जो सच कुछ का अपने खोल दे। शरीर में है, शरीर में है। जो कुछ है अपने शरीर में है। ऊपर चढ़ती ही आत्मा नहीं है, ऊपर चढ़ती। अब इसको और पिंड में जब होती है ना तो वो ऊपर से स्पीकर चल रहा है। नीचे की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो जैसे भाई ऊपर से नीचे की ओर आती है तो जो निचले हिस्सों की सूद होती है उसके लास्ट में भूख प्यास की हर चीज की चिंता पहले होती है, ऊपरी हिस्सा है। और जो सब कुछ खो देता है। लेटरिन बाथरूम की, खड़े होने की, हर चीज का ये सुध बुध बाद में आती है, क्योंकि उतार पिंड में धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर होता है। और जब जाती है ना या मतलब चढ़ती है तब नीचे से ऊपर की ओर। अब जैसे जीव आता है, तो जैसे जैसे अब जैसे जीव उतरता मान लो है जैसे अंदर शरीर में, हम साधना बच्चा। शुरू करते हैं ना, साधना शुरू करते हैं ना, तो शुरू करने में सबसे पहले जो होती है हमारी काम वासना की इच्छाएं खत्म होती हैं, क्योंकि नीचे से वहीं से हमारी जो साधना है ना संतों की वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले जो काम वासना की इच्छा होती है वो हमारी खत्म होती है। ये पहचान है कि हम एक सीढ़ी चढ़ गए, उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाए। अच्छा, समझ आ गया। थोड़ा सा भाई बहू बेटी को देखो बताना पड़ता है ना। अब इसमें कौन सा काटा था? निकाला होगा आपने इसमें। कौन सा निकाला था बताओ? अरे कहाँ गया? पीले कौन सा काटा था? मुझे क्या पता, तुम लगाया होगा कुछ। अरे कोई और ही निकल गया। खो गए हो भाई, खो गए हो। अरे वो हाँ ये रहा ना, ये संत संग्रह दूसरा भाग, हुजूर साहब के शब्द, शब्द 22वां। सूरत जो है वो इस संसार में गफलत, नींद, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़ कर आता है और मेले तमाशे को देखता है, और कभी कभी मेले तमाशे के चक्कर में बच्चा अपने माता पिता की उंगली को भी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि सूरज क्यों भूल रही, अब चेत चलो राधा स्वामी, अब चेत चलो स्वामी पास, कि हे सूरत तुम कहाँ भूल रही हो, तुम चेतो जागो और अपने स्वामी के पास चलो। हे मनुआ तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। एक मालिक के आस करो, एक कुछ तुम्हें अगर चाहिए ना तो मालिक से उससे मांगो। आस मालिक से, और कहीं की नहीं, जो तुम्हें मालिक देंगे वो कहीं से नहीं मिलेगा तुम्हें। और जो चीज मालिक को मंजूर है ना वो तुम्हें किसी भी बहाने मिल जाएगी, तुम नहीं भी मांगोगे, तुम्हारे मन में सिर्फ मन में है, तुमने कहीं भी नहीं हो, लेकिन वो चीज तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अच्छा भी वही करेंगे, बुरा हाँ। भी वही करेंगे, वो हमारे कर्मों की सजा, बुरा मिलता है जो। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बचाव रखते हैं। हाँ। वो ये समझ लो कि तुम्हें कहीं भाला लगना है ना तो वो सुई की नोक से तुम्हारा हाँ, सुई का जितना दे के सुई के जितना करके, मतलब वो देखो उनको ये पता है कि हमारा बच्चा है, इस चोट को सह पाएगा और इस चोट को नहीं सह पाएगा, तो उसी के अनुसार वो छोटी मोटी चोट देके, छोटी मोटी वो देके वो हमारे उस कर्म को काट देते हैं। वो अपनी रक्षा के साथ साथ कर्म को करवाते हैं, इसके लिए गुरु होता है। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़े को बनाता है तो वो बाहर से तो वो चोट करता है और अंदर वो हाथ लगा के रखता है, सहारा देता है, फिर चोट मारता है, फिर चोट मारता है, आंखें खराब ना हो। तो तो यही परमात्मा के साथ, तो यही परमात्मा का या हमारे गुरु का है। दुख तो मिलते ही है भाई दुख तो जो हमारे कर्मों के वो हमने भोगने हैं, लेकिन उनको रक्षा के साथ भुगतवाते हैं वो, और आगे से मतलब वो निज घर जाने का भी रास्ता बनाते हैं कि इसको इन कर्मों को भुगतवाने के साथ साथ इसके निज घर जाने का रास्ता भी बने। जैसे एक पति होता है ना, शादी हो गई, फेरे हो गई, उसके बाद वो अपनी पत्नी को किसी मौके पे नहीं छोड़ता, वो उसको हाथ जोड़ के छानी घर चल करके भी ले जाएगा,
और वही घर वालों को कहेगा भेज रहे हो नहीं भेज रहे, नहीं मैं तो चला जाऊंगा। दोनों तरफ से कर आके वो उसको ले जाता है, छोड़ता नहीं है पति। तो वही हाल सूरत के पति यानी मालिक का हाल है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। माता पिता होते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, अगर बच्चा नहाने में ढिठाई दिखा रहा है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा पति भी लगा देते हैं, साबुन भी लगाते हैं। बच्चा कहता है मेरी आंखों में जा रहे हैं, लेकिन तब भी हम नहलाते हैं ना, उसको छोड़ तो नहीं देते। तो वही हाल हमारे गुरु का है कि वो हमारे जो भाई एक तरीके से हमारी अंतर की सफाई वो कर देते हैं। उससे थोड़ा बहुत हमें कष्ट होता है, वो हमें सहना होता है, लेकिन मालिक पे विश्वास रखो, वो कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो हमारी सफाई कर रहे हैं, वो हमारे आगे का रास्ता बना रहे हैं। तो ये शब्द है, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। हे मनवा तुम सदा के संगी, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, फसो काल की फांस, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। जल्दी से अब मुख को मोड़ो, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास, सूरत भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत तुम भूले रही। जैसे बने तैसी करो कमाई, जैसी बने तैसी करो कमाई, धजर नन विश्वास, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। राधा स्वामी दीन दयाला, सतगुरु स्वामी दीन दयाला, वेदे है अगम निवास, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। तब सुख साथ रहो घर अपने, तब सुख साथ रहो घर अपने, फिर ना होए तन में बास, सूरत क्यों भूले रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूले रही। तो इस शब्द में जिक्र है कि हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, हमारी इंद्रियां होती हैं भोगों के रस लेती, वो भोगों के रस लेती हैं, आंखों को जो अच्छा लगता है वो देखेंगी, नेत्र होते हैं उन्हें अच्छा सा प्रकाश, अच्छी
तरह तरह के रंग बिरंगे दृश्य देखने को हाँ अच्छा ब्याह लगता है शादी अच्छी चमक है ना? धमक, ये सब देखने को अच्छा लगता है। जिसका कान जैसा है, भाता वैसा कान देखता है है। वो मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। मधुर कोई गंदियों से जो हमारी बातों से रचना राजी। होती है, जीभ होती है, वो तरह तरह के स्वाद लेना चाहती है, तरह तरह की वाणियां बोलना चाहती है, अच्छा बुरा सब कुछ बोलती है वो। तो ये इंद्रियां है हमारी। किसी को कैसा भाता है, हाँ। किसी को कैसा भाता है। जो हमारी जो त्वचा है, हमारे जो हाथ है, ये भी सुंदर सी कोमल सी मुलायम सी चीज को पकड़ना चाहते हैं। खाना भी हम बड़ा बड़ा मुलायम और गलगला सा घास खाना चाहते हैं। थोड़ा सा घी डला हुआ, वाई वाह, गरम गरम हलवा मिल जाए, होता है ना। तो ये हमारी भोग इंद्रियां हैं, ये भोग चाहती हैं। तो वो कहते हैं कि हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, फंसो काल की फांस। और जो तुम इन भोग के चक्कर में पड़ती हो तो तुम काल के जाल में फंसती चली जाती हो। तुम्हारा उस चीज से ध्यान हटाओ जल्दी से मुख को और मोड़ो। जल्दी से तुम उसकी तरफ से मुंह को मोड़ लो। तुम्हें अजब विलास, विलास मतलब अंदर अंदर प्रकाश तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन तुम इनको छोड़ो तो सही, इनकी तरफ से मुख तो मोड़ो। जैसी बने तैसी करो कमाई। मालिक के जो मतलब ये जो संत मत है, उसकी पहली शर्त ये है कि जैसी तुमसे कमाई बने ना, थोड़ी बने, थोड़ी करो। उसमें वो अपना मालिक भी आप सहारा कराएंगे। देंगे, वो अपने आप पूरा कराते हैं। लेकिन पहली शर्त ये है कि हमें कमाई अपनी खानी, हक हलाल की खानी, जितना हमारे हक से होता है। किसी दूसरे की कमाई की हमने आज नहीं देखी। जितने भी संत हुए हैं, देखो संत रैदास थे, कितने बड़े संत थे, वो चमत्कार से कौन सी चीज हासिल नहीं कर सकते थे, तब भी वो जूते काटने का काम करते थे। कबीर साहब थे, क्या प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कपड़ा बुनते थे और हाट बाजार में बेचते थे और अपनी आजीविका चलाते थे, और उसमें से साधुओं को भी खिलाते थे। अब देख सबको ये पता है कि साथ कुछ नहीं जाना, शरीर भी इधर रह जाए, फिर भी दुनिया हाय 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 हाय। अब एक बार कहते हैं गुरु था, उसका चेला जो भटकता नजर आया उसको, गुरु को, तो गुरु ने कहा भाई ये सुई ऐसे कर, ये मेरी एक सुई है, तू ये संभाल के रख ले, और जब वहां चाहिए मुझे ये सुई, वहां पे तो मुझे वापस कर देना। तो चेला कहता है गुरु जी क्या बात कर दिया आपने, आप इतने ज्ञानी ध्यानी हो कि आपको ये पता नहीं है, मैं वहां से तो सुई, वहां तक मैं सुई कैसे लेके जाऊंगा, मेरा शरीर नहीं जाएगा, मेरा शरीर नहीं जाएगा, वो भी यहीं रह जाएगा, वो भी यहीं राख होगा। कहता तुम्हें इतना ज्ञान है, तो कहता तब भी तुम इसी में लगे पड़े हो। अब कौन सी है? सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए। प्रेमवाणी दूसरा भाग। प्रेम विलास दूसरा भाग, शब्द 126। सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीश नवाए। सूरत जो है वो गुरु के चरणों में शीश को नवाती है और उनके चरणों में माथा टेकती है, और भक्ति भाव को वो अपने हृदय में रखती है। दिन रात जैसी बनती है वैसी गुरु की, मालिक की सेवा उसमें मन लगाकर करती है, और उसी से उसका आगे का रास्ता तय होता है, उसी से उसका आगे का रास्ता निकलता है, सहायता मिलती है। और गुरु की संगत, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि भाई एग्जैक्ट गुरु के तुम पैर, अब भाई मान लो अब हमारे गुरु जोत समा चुके हैं, अब उनके कहा हम चरण दबाने जाएंगे। तो अगर कोई तुम्हें मान लो कोई साधु दिख जाए, अगर हम लगता है हम उनको भोजन करा सकते हैं, या भाई अगर वो एक आध दिन रुकना चाहते हैं, हम उनके एक आध दिन रुकने का इंतजाम कर सकते हैं, जो हम इंतजाम कर सकते हैं। साधु की सेवा, वो गुरु की सेवा, गुरु प्यारों की सेवा जो होती है वो गुरु की सेवा। जो सिखों में वो पंज प्यारे होते हैं ना, वो जुलूस में जो सबसे आगे तलवारें लेके चलते हैं, वो तलवार लेके, हाँ वो वो पंज प्यारे होते हैं, वो गुरु के, हाँ, हाँ गुरु के पंज प्यारे बोलते हैं उनको। वो गुरु के पंज प्यारे कहीं नहीं गए, वो यहीं धरती पर है, वो कहीं ना कहीं
साधुओं के रूप में आज भी मिल जाएंगे। उनकी सेवा वो तो चोला तो बदलते ही हैं। सेवा तो बदलते ही हैं। वो झलक ही बदलना है, उनका क्या चोला होना है। जो गुरु के पंज प्यारे हो गए, उसके बाद क्या क्या मुकाम चाहिए उनको। जैसे भाई अपन थोड़ी बहुत करते हैं ना बिना नाम के भी, पर इतनी गारंटी है कि इंसान का चोला तो मिले ही मिले। हाँ बिना नाम भी करो भाई, मान लो तुमने मुक्ति तो नामदान नहीं लिया मिलेगी। भाई, नामदान ले लिया, नामदान लेकर भैया तुम किसी भी वजह से तुम करनी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारा मालिक के चरणों में विश्वास है, तुमने प्रसाद खाया है, सत्संग में भी तुम गए हो, जैसी तुमसे बनी है वैसी तुम सेवा भी करते रहे हो, तो तुम्हारा इतना जरूर है कि तुम आगे के लिए नरदेही के हकदार बन जाओगे। और वो आगे तुम्हें ऐसे घर में जन्म देंगे जहां पर शुरू से बचपन से ही। अब देख, ये तुम्हारा कोई भाग जगे हैं। हाँ, जो तुम इस घर में आई हो, ये कोई पिछले वो है। हाँ, तुम तो ब्याह का आई हो, कविता को देख है कहाँ जन्म हुआ और कहाँ आई है इस चीज के लिए। और यहाँ पे कौन राधा स्वामी होता, क्या पता इसी के भाग है जो यहाँ राधा स्वामी है। चल बोल। सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही भक्ति भाव हृदय धरे अपने, भक्ति भाव हृदय धरे अपने, गुरु सेवा में रही चित लाए, सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही उमंग सहित गुरु दर्शन करती, उमंग सहित गुरु दर्शन करती, सत्संग वचन सुनत नित आए, सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही काल करम ने लिया झकोला, काल करम ने दिया झकोला, सत्संग से दूर पराए, सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही काले करम ने पाए को संग वही भोगन में, पाए को संग वही भोगन में, मन इंद्री संग रही लिपटाए, सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही प्रेमी जन से मेल न कीना, प्रेमी जन से मेल न कीना, सतगुरु शिक्षा रही लुभाए, सूरतिया टेक रही गुरु चरणन शीस नवाए, सूरतिया टेक रही प्रेम
प्रेमी जन से ये मेल न बोल दिया, बोल दिया। बोला कीना। बोला अच्छा, कामादिक भरमत डोले, कामादिक में भरमत डोले, माया के संग रही लुभाए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। राधा स्वामी दया करे निज अपनी, राधा स्वामी दया करी निज अपनी, जाल काट लिया खेच बुलाए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। ज्यों त्यों निर्मल कर लीना, ज्यों त्यों निर्मल कर लीना, सत्संग में लिया फिर लगाए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। मन ही मन में नीच पछतावत, मन ही मन नित पछतावत, करनी कर लई प्रीत जगाए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। कर फरियाद चरण में गहरी, अरे होए होशियार, ये है। होए होशियार पकड़ दृढ़ चरना, होए होशियार रे पकड़ दृढ़ चरना, राधा स्वामी शरण गही अब आए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। कर फरियाद चरणन में गहरी, फरियाद चरणन में गहरी, राधा स्वामी दाता लिए मनाए सुरतिया टेक रही, गुरु चरणन शीस नवाए सुरतिया टेक रही। कितने गाए? राधा स्वामी। 5 हुए। ये देख ले कैसे भी करके मालिक को ये रिझाना होता है, प्रसन्न करना होता है। भाई ये शब्द गा के ये वाली तो तुमने ऐसी रख दी थी। नहीं, सब ये सब में से बोल रहे। प्रेम प्रेम भाई ये तुमने ऐसी उठा के नहीं रख दिया। नहीं नहीं, मुझे इसी को ध्यान दे आ रहा रही है। यही रख रही है। ये बोल रहा है इसमें से 5 बोल रही है। मुझे लग रहा है इसमें से नहीं बोला। नहीं नहीं बोला है। देखो कौन सा निकाला था आपने इसमें से? हाँ निकालो। अरे निकालो क्या, आपने जो निकाला था वो पता चल जाएगा। हाँ बताओ कौन सा। मुझे ध्यान आ रहा है अरे इसमें से बोला है। कौन सा बोला। पर कौन सा बोला वो तो अब ध्यान ये दो। नहीं ध्यान आ रहा कौन सा बोला, पर बोला है इसमें से। अरे नहीं, मैं तेरे को दे रही हूँ, तू रख रही है। नहीं मुझे भी इतना ध्यान अरे है। नहीं भाई, मुझे मेरे भी को ध्यान आ है, रहा है। एक में से बोला नहीं था हाँ वो, शायद गलती से आप दोनों, मेरे को तो लगा आप लोगों ने बोला है जब भी आपने रखी है। हाँ पर नहीं मुझे नहीं मेरे को इतना ध्यान आ रहा है, याद है इसमें से कि नहीं बोला। एक में वो इसमें वो प्रेम वाली कौन कौन सा सा भाग है, ये बोला तीसरा था? भाग है कौन सा। दूसरा बोला था ना आपने,
तब तीसरे वाले को आपने ऐसे उठा के रख दिया था, हाँ। आपको लगा हमने बोल लिया इसमें से। हाँ मैं वही तब कह रही मेरे हूँ। को लगा शायद बोल लिया होगा, मैं कहा बोल, मेरे को बोल, कंफ्यूजन चल, हो नहीं। रहा होगा। चल बोल इसमें से बोल। आपने उसमें से हंसा नाम से कुछ निकाल रखा था, हंस नाम से कुछ निकाल रखा था, तो वो आपने रख दी थी। अब मुझे नहीं पता ये वाली रखी थी या वो वाली रखी थी, तो मुझे इतना ध्यान है पर बाकी पता नहीं भाई। हंगता है ना। अरे ये सहेली प्यारी हंगता बैरन भाई। हाँ शायद ये रह गया था, हाँ। ये नहीं बोला आपने। नहीं ये नहीं हंगता नहीं था भाई। मतलब यही था। हाँ, अरे हाँ। ये सहेली निकाला था पर वो रह हाँ। गया था, एक रह गया था, एक रह। मैं वही कर रही थी, मैं कहा बोला है पता नहीं, मैं कहा मैं शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कहा क्या पता बोला मेरे को नहीं ध्यान आ रहा। मैं यही सोच रही थी, मैं शायद कोई मेरे सा को भी ध्यान कर नहीं। ले, कोई सा भी बोल ले। अरे ये सहेली प्यारी मन से तू हारे क्यों गुरु हारे, है गुरु तेरे है सहाय। तेरे सहाय। कोई सा बोल ले। प्रेम वाणी तीसरा भाग, प्रेम प्रकाश भाग 5, शब्द 23। अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे, गुरु है तेरे सहाय, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे। राधा स्वामी को समरते मानो, राधा स्वामी को समरते मानो, प्रीत प्रतीत चरण में आनो, प्रीत प्रतीत चरण में आनो, काल से ले है बचाई, है सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे, गुरु है तेरे सहाय, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे। दृढ़ कर उनकी शरण समारो, दृढ़ कर उनकी शरण समारो, हानि लाभ जग कुछ न विचारो, हानि लाभ जग कुछ न विचारो, जग में प्रेम जगाई, अरे सहेली प्यारी मन से क्यों तू हारे, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे, गुरु है तेरे सहाय, सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे। राधा स्वामी तेरी दया विचारे, राधा स्वामी तेरी दया विचारे, काल विधन सब वे ही तारे, काल विधन वे सब ही तारे, मन से खोट छुड़ाई, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे, गुरु है तेरे सहाय, अरे सहेली प्यारी मन से तू क्यों हारे। मेहर से घट में दरस दिखावे, मेहर से घट में दरस दिखावे, शब्द शब्द अजब सुनावे, धुन अजब सुनावे, शब्द शब्द धुन अजब सुनावे, सुरत अदर
प्यारे मन से तू क्यों हारे, सतगुरु है तेरे सहाय अरे सहेले प्यारे मन से तू क्यों रे परम गुरु पारस गुरु पद पारस आधार को धामे गुरु पद पारस आधार को धामे सतपुरुष का दर्शन पावे सतपुरुष का दर्शन पावे राधा स्वामी लखाई अरे सहेले प्यारे मन से तू क्यों हारे अरे सहेले प्यारे मन से तो क्यों हारे गुरु है तेरे सहाय अरे सहेले प्यारे मन से तो क्यों हारे राधा स्वामी। जब सूरत जो है मालिक के चरणों में पूरे आस्था और विश्वास के साथ लग जाती है चरणों में और मालिक के रास्ते पर जब वो चलने लगती है और जब वो घट में सतगुरु का दर्शन पाती है तो शब्द शब्द धुन अजब सुना में ऐसी ऐसी धुनें हमें सुनाई देती हैं जिन 5 तो बताइए लेकिन बहुत उसके अलावा भी बहुत कुछ उसके अलावा भी आती है 5 अलावा तो भी समझाई है। 5 धुन तो मतलब वो मुकामातों की है हाँ वो भाई इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हमें ये धुन लेकिन रास्ते में और भी धुनें बहुत मिलती हैं और अजब अजब धुन होती है जिनके बारे में हम बता भी नहीं सकते वो बिना कैसी गुरु के धुन पहले होती है। तो सूरज चढ़ती नहीं और गलत रास्ते पे चढ़ जाएगी तो वहाँ काल घेरते काल पता है क्या होता है वे गुरु गुप्त जो- रास्ते से ले जाते हैं। तो ये तो एक गुप्त रास्ता होता है जिससे काल माया और रिद्धि सिद्धि ये सब हमें नहीं मिलती है हाँ नहीं तो वो उस मिलती रास्ते है। से लेके जाते हैं सब चीजें टालते हुए और जो बिना गुरु की सहायता के चढ़ते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी तक पहुंचते हैं त्रिकुटी से आगे रास्ता नहीं है गुरु के बिना गुरु की सहायता ये के देवता ही नहीं पहुंचे ब्रह्मा विष्णु महेश बिना। ये ये ही नहीं पहुंचे पहुंचे ये भी नहीं पहुंचे वहां तक इनके तो तो लोग इंसान की तो अपने विसात नीचे है। के लोग हैं इनके। हाँ ये जो 3 जो जगत के देवी देवता मानते हैं ना भाई कि मतलब भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भाई एक सृष्टि को बनाता है दूसरा भाई संहार करता है तीसरा भाई उसके पालन पोषण का इंतजाम करता है सब करता है लेकिन वो कहाँ तक की बात करेंगे पेट तक की बातें पेट तक की मतलब अन्न दे देंगे तुम्हें धन दे देंगे तुम्हें आस औलाद दे देंगे ये जगत में ही तुम पसारा भोगोगे और फिर वापिस वही जगत में ही रह जाओगे फिर इंसान से तुम हो सकता है नीचे की भी योनियों में गिरा दिए जाओ कि इंसान से फिर कुत्ते बिल्ली बनना शुरू हो आज सत्संग आपने दिन में ही कर लिया मैंने कहा मैंने मजाक मेरे को लगा मैं सोची जा रहे हो पालम नहीं कह रही थी, हाँ नहीं तो हो सकता है चली भी जाती तो फिर मैंने कहा जाते जाते एक और सत्संग ले जाऊंगी ये कितने में लिए आपने बाल्टी? कौन में लिए? अच्छा हाँ आप घर तो फोन दिया है मैंने इसके लिए फोन में तो दे देते हैं क्या? कुछ नहीं